स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है एक बजट जो शिवराज सरकार की ओर से जारी किया गया है मंत्रियों का टैक्स भरने के लिए। जी हां, राज्य सरकार की ओर से एक बजट जारी किया गया है, वो भी 1,20,00,000 से ज्यादा का, और इसके जरिए मंत्रियों का टैक्स भरा जाएगा। लेकिन इसे लेकर यहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कई आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं प्रदेश के हालातों को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना पक्ष रख रही है। क्या कुछ कहना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस, हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की ओर से एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय चौरड़िया से, जो इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से मंत्रियों का टैक्स भरने के लिए शिवराज सरकार ने 1,20,00,000 से ज्यादा का बजट जारी किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैडम, इसमें कोई कंट्रोवर्सी तो होनी ही नहीं चाहिए कि ये तो मामला है अंधा बांटे रेवड़ी और अपन अपन को दे। ये तो आज मध्य प्रदेश की हालत इतनी बुरी हुई है, आप पिछले 6 महीने के अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार हर हफ्ते लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। कर्मचारी भाइयों की वेतन वृद्धि, जो सालाना वेतन वृद्धि है, उसका भुगतान पिछले 6 महीने से रोका गया है और कर्मचारी भाइयों के किसी भी एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी खर्चों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि बजट नहीं है। छात्र परेशान है, कहीं न कहीं स्कूल कॉलेज से उनके ऊपर दबाव है कि स्कॉलरशिप के जो पेमेंट है वो आप करें, सरकार ने आपको नहीं दिया है। तब भी सरकार ने जो पैसा मार्च में इनको स्कॉलरशिप बांट देनी चाहिए, अभी तक नहीं बांटी है। और आज सरकार मंत्रियों का टैक्स भरने के लिए बजट की तैयारी कर रही है। ये बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने तो आप देख लीजिए कि इनडायरेक्टली मंत्रियों के वेतन में 30 से 35% की वृद्धि कर दी है। जो जिसको कमाई हुई है, जिसको वेतन मिला है, जिसको भत्ता मिला है, वह व्यक्ति भुगतान करे। उसको सरकार को भुगतान करने की न तो जवाबदारी है और न ही सरकार को देना चाहिए। पर अब किसी तरह मंत्रियों को, और वो भी ऐसे मंत्री जो चुने हुई सरकार के मंत्री नहीं है, जो अभी तक विधायक नहीं होकर मंत्री बना दिए गए हैं, उन लोगों को भी वो सुविधा दी जा रही है। और ये बड़ा मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है कि आज कोविड के काल में सारे लोग परेशान हैं और मंत्रियों की वेतन वृद्धि 30% से 35% तक इनडायरेक्टली इन लोगों ने की है और जनता सब देख रही है। और जनता शायद इसका भी जवाब देगी। जनता हर चीज का जवाब देने के लिए अब तैयार है। अगर सरकारी खजाने से मंत्री खुद ही अपने मामले में इस तरह से वेतन वृद्धि कर लेंगे तो बड़ी गलत है और निंदनीय है। निंदनीय भी नहीं है तो मध्य प्रदेश की जनता के साथ घोर अविश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एमपी कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय चौरड़िया का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी प्रदेश में और भी मुद्दे हैं और भी समस्याएं हैं जिनके लिए कहा जाता है कि फिलहाल आर्थिक संकट है, बजट नहीं है, लेकिन मंत्रियों का टैक्स भरने के लिए बजट है सरकार के पास। अब बीजेपी इसका क्या जवाब देती है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश केसवानी इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जो भी आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, जिस तरह से यहाँ पर आरोपों का दौर लगातार जारी है, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए निधि जी, आज जब कांग्रेस के जो नेता हैं सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिख रहे हैं। आज जब जनता के बीच में जाके, जब माननीय मोदी जी ने भी अपील की थी, जब माननीय शिवराज जी ने कहा कि सभी मंत्री अपनी सैलरी जब उसमें पूरे साल भर की हम लोग डोनेट कर रहे हैं, तो टैक्स भी निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ही भरी जाएगी। उसमें पूरी सैलरी जब हम कोरोना पीड़ितों के लिए दे रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जब प्रवासी मजदूर जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी ही सरकार थी, हमारे ही लोग थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक कार्यकर्ता जहाँ पे है वो सेवा भाव से कार्य करेगा और जो भी यहाँ से गुजरेगा उनके चरण पादुका से लेकर भोजन पानी इत्यादि हर चीज की व्यवस्था, यहाँ तक कि कपड़ों की व्यवस्था भी की गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर सेवा का भाव देखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। जब से इनकी सरकार गई है, किसानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में कांग्रेस के मित्र खड़े हैं। जब सरकार थी 15 महीने की, जब ईश्वर ने इनको मौका दिया था जनता की सेवा करने का, उस समय ये आईफा ITA की बात करते थे।
जो प्राथमिकता थी इनकी किसान कर्ज माफी, कहीं से लेकर कहीं तक इन्होंने कर्ज माफ नहीं किए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति करके ही वो चाहते हैं कि अब हम अपनी रोटियां सेकें, पर प्रदेश की जनता समझदार है। उनको मालूम है कि सुख दुख में उनके जो पुजारी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी सुख दुख में खड़े हैं। ये लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। शिवराज सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया है उसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं थी वो हमने आपसे साझा की। और भी अपडेट्स और भी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद।